हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी स्कैम्स के बारे में और फ्रॉड ट्रैवल एजेंट से कैसे बच सकते हैं आप भी अगर ट्रैवल बिजनेस है, ट्रैवल इंडस्ट्री में है, आप भी सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। अगर आपने ट्रैवल एजेंसीज के फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं तो वहां पे काफी मैं देखता रहता हूं कि कुछ एक महीने में 2-3 बार जैसे शेयर आ जाता है किसी ट्रैवल एजेंट का कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। मैंने किसी ट्रैवल एजेंट को मैंने ये बस बुक करवाई थी, पैकेज बुक करवाया था, कुछ फ्लाइट्स बुक करवाई थी, उन्होंने पैसे ले लिए पर अब मुझे ब्लॉक कर दिया, रिप्लाई नहीं कर रहे। तो इस तरीके की काफी चीजें मैं देखता रहता हूं। और अगर आपने कुछ दिन पहले भी काफी एजेंट्स व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे थे, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे कि ऑनलाइन भी एक स्कैम हो गया, किसी कस्टमर के साथ उन्होंने पैकेज बुक किया या होटल्स बुक किए, तो उसके बाद फिर उनको ट्रैवल एजेंसी वो भाग गया इस तरीके से। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोटिस किए हैं कि किस तरीके से हम इन चीजों से बच सकते हैं या किस तरीके से। सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी में किस किस तरीके के स्कैम्स होते हैं। ठीक है, जब आप उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा इस तरीके के होते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉड एजेंट जो है उनसे बचा भी कैसे जाए। तो ये दोनों चीजों पे हम डिस्कस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है, तो ये वीडियो आप देखें, कंप्लीट वीडियो देखिए और बाकी एजेंट्स के साथ शेयर करें। और आप अपने भी सुझाव दें, कमेंट करें कि इस तरीके से ये भी स्कैम होते हैं इस इंडस्ट्री में, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में, और इससे कैसे बचा जाए, ताकि जो नए नए एजेंट्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स बन रहे हैं ट्रैवल बिजनेस में, वो इन फ्रॉड से बच सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखना। जैसे कि हर वीडियो में मैं शेयर करता हूं कि ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल टूर पैकेजेस होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट सर्विस होती है, कस्टमर को हमें सेल करना होता है जहां पे भी उसे ट्रैवल करने के लिए जाना है। उसके बाद उन टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके वो सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं कि लीड्स कैसे आ रही है, ठीक है, उसको मैनेज करना, कस्टमर्स को मैनेज करना, अपनी टीम को मैनेज करना, ट्रैवल बी टू बी पोर्टल, ये सारा टेक्नोलॉजी का में आ जाता है जो इस सिस्टम को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद मार्केटिंग से लीड्स आई, लीड्स को सेल्स टीम कन्वर्ट करेगी कस्टमर्स में, उन कस्टमर्स को ऑपरेशन टीम हैंडल करेगी डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली सिंपल सा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी स्कैम, फ्रॉड ट्रैवल एजेंट से कैसे बचे। तो सबसे फर्स्ट जो स्कैम है वो है अट्रैक्टिव पैकेजेस स्कैम। इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा कि इसमें क्या होता है कि आपको जो पैकेज, फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 रुपए का, कम से कम मैं कितने भी एफर्ट कर लूं, मुझे 50,000 रुपए का वो पैकेज मिलने वाला है, बनने वाला है। अगर एज ए ट्रैवल एजेंसी ओनर भी मैं उस पैकेज को बनाऊं B2B अच्छे रेट लेके, फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ, कि फॉर एग्जाम्पल वो 50,000 रुपए पर पर्सन पैकेज बनने वाला है। अब उसी पैकेज को कोई एजेंट या कहीं आपने सोशल मीडिया पे देख लिया कि भाई मार्केटिंग कर रहे हैं कोई कि भाई उसी पैकेज को आप 30,000 रुपए का ले लो, 25,000 रुपए का ले लो, 35,000 रुपए का ले लो। तो इससे क्या होता है कि जो नए ट्रैवल एजेंट है वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं कि भाई चलो बात करते हैं। एक एजेंट है, उसका पूरा मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल जो हुआ है लाइव, उसके साथ हुआ है। तो गुजरात का एक ट्रैवल एजेंट था जो मेरे कनेक्शन में है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से हमने किसी अदर कंट्री का उन्होंने पैकेज बुक किया, तो उन्होंने इसी तरीके की एड देखी थी, तो वो अट्रैक्टिव उन्हें लगा पैकेज कि भाई और कोई इतने रेट में नहीं दे रहा, चलो ट्राई करते हैं कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो चलो एक बार ट्राई करते हैं कि भाई चलो कुछ कस्टमर को भेजते हैं। वहां पे उसने भेजे 2 कस्टमर, तो उसको सर्विस मिली बहुत अच्छी, वो खुश हो गया, अरे वाह यार ये तो मेरे को तो काफी फायदा हो गया, ये तो मैं तो अब तो इसको और अच्छे से प्रमोट कर पाऊंगा और मेरा तो कोई कंपीट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करूंगा मैं। फिर उसने एक पैकेज और भेजे, कस्टमर भेजे, वो भी अच्छे सेटिस्फाई होके आए। उसके बाद उसने मार्केटिंग करनी शुरू कर दी कि भाई अब तो मैं बड़ा ग्रुप लेके जाऊंगा, 100 लोगों का ग्रुप लेके जाऊंगा। तो उसने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया कम पैसे में, तो उसका अट्रैक्टिव पैकेज था, तो सब कोई उस पे ट्रस्ट करके उसके पास आने लगे। तो उस एजेंट ने 100 लोगों का ग्रुप बनाया, आगे पेमेंट कर दी जितनी भी करनी थी। उसके बाद जैसे ही वो वहां पे, उसके बाद कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं होता पेमेंट करने के बाद, और वो फरार। तो इस तरीके का मेरे सामने, मतलब उसने पूरा कंप्लीट ये चीज बताई थी कि इस तरीके से मेरे साथ ये हुआ।
तो 100 लोगों का देखो, अगर आप टोकन अमाउंट भी 40-50% भी ट्रांसफर कर रहे हो वहां पे, तो कितने लाखों का वो हो जाता है। तो उसे कितना नुकसान हुआ उस चीज में, उसको 1-2 साल लग गए उस चीज से रिकवर होने में। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी एजेंट के लिए, किसी भी नई ट्रैवल एजेंसी के लिए, जब वो ये चीजें करते हैं और इन तरह की चीजों में वो फंस जाते हैं। पर वो समझने की बजाय कि ठीक है 1-2 पैकेज, वो समझो कि वो कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं उस चीज को, या उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये चीजें जानने के बजाय वो डायरेक्ट उनके चंगुल में फंस जाते हैं कि भाई चलो एक कपल को या 2-3 लोगों को भेजते हैं, ठीक हुआ तो हम और भेजेंगे। तो बाद में देखो इस तरीके से हो सकता है। तो आपको इन चीजों में कोई भी इस तरीके का अट्रैक्टिव पैकेजेस हो कि भाई इस डेस्टिनेशन के ये वो, तो आप देखो किस तरीके से क्या कर सकते हो। तो इस तरीके का स्कैम होता है, तो इन चंगुलों में फंसने से आपको बचना चाहिए। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं फेक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। अब बहुत सारी फेक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी होती है। थोड़े दिन पहले जैसे किसी कस्टमर, सभी ऑनलाइन एजेंट्स भी शेयर कर रहे थे, व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर कर रहे थे कि देखो ये फ्रॉड हो गया, आपको ट्रस्टेड एजेंट्स से कांटेक्ट करना चाहिए, ये है वो है। तो कई बार क्या होता है कि जो B2C कस्टमर होते हैं उनको भी नहीं पता चलता, इवन ट्रैवल एजेंट्स को भी नहीं पता चलता है कि किस तरीके से फेक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी की, भाई मैंने फॉर एग्जांपल पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना दी, लोगो वगैरह वहां पे है और सारी चीजें है, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल दी कि आपको भी जेन्युइन लगेगा, सब चीजें जेन्युइन लगेगी, बात भी हो रही है कंपनी सब कुछ। और उसने फिर क्या किया कि कुछ प्रमोशन वगैरह लगा के उस पर इंक्वायरीज आना शुरू हो गई, और वहां पे फिर कुछ कस्टमर की 10-15-20 कस्टमर की वहां से बुकिंग ली, और उसके बाद फरार, गायब। तो उन्होंने फिर वो बंद कर दिया, वो वेबसाइट बंद कर दी, डोमेन बंद कर दिया, अब नए डोमेन पे काम करना शुरू। तो इस तरीके के फेक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज स्कैम भी हो रहा है। तो आपको इन चीजों से भी ध्यान रखना चाहिए। B2C कस्टमर के लिए भी है ये, और B2B एजेंसीज के लिए भी है। अगर आपको फॉर एग्जांपल B2C कस्टमर है तो वो डायरेक्ट सर्च करेगा, उसे सब कुछ सही दिखेगा, लैंडिंग पेज एड वैड चल रही है, ठीक है, वहां पे गया और वहां पे उसने देखा कि सारे पैकेजेस है, सोशल मीडिया पे भी सही है, काफी पोस्ट डली हुई है और वहां पे पैकेजेस भी अट्रैक्टिव है, और बुकिंग कर ली, और वहां से फिर उसके बाद वो एजेंसी गायब। इसके अदर देन B2B के लिए भी वो सोचेगा कि मुझे इस डेस्टिनेशन के B2B चाहिए, तो इस तरीके से वो वहां पे बुकिंग करवा देते हैं, और वहां से भी उनको फिर फ्रॉड देखने को मिलता है कि बाद में पता चलता है ये तो फ्रॉड एजेंट थे, फ्रॉड एजेंसी थी। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको देता हूं, जैसे फ्लाइट का हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्लाइट से रिलेटेड लैंडिंग पेज बना लेंगे और उनको अदर कंट्रीज में या यहाँ पे भी उनकी एड रन करेंगे कि भाई यहां से यहां तक फ्लाइट में इतने % ऑफ। तो अगर वहां पे मान के चलो कि कस्टमर भी क्या करता है कि 1 महीने बाद की फ्लाइट देखता है बुकिंग के लिए, तो 1 महीने के अंदर वो इतनी सारे जितनी भी है बुकिंग्स ले लेते हैं, और उसके बाद वो लैंडिंग पे जो एजेंसी गायब, फोन नंबर बंद। तो इस तरीके के एग्जांपल्स भी मैंने देखे हैं काफी। या पैकेजेस को लेके भी, पैकेजेस बहुत अट्रैक्टिव बना दिया, बुकिंग की, उसके बाद गायब। तो इस तरीके के फेक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी स्कैम। अब इस स्कैम्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जाता है। पहले हमने अट्रैक्टिव पैकेजेस स्कैम, उसके बाद फेक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी स्कैम। तीसरा आ जाता है फिशिंग स्कैम। अब फिशिंग क्या होती है? फिशिंग मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, कोई जिसका नाम है, एक अच्छा खासा नाम है, लोग उसको जानते हैं, उससे रिलेटेड वहां पे क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड वेबसाइट बना लेंगे, ताकि लोगों को जो B2C कस्टमर है तो उनको लाइक ये ना लगे कि अच्छा ये तो लाइक वो उनको लगे कि ये तो जेन्युइन है, पर वो एक्चुअल में फ्रॉड होती है। जैसे मैं आप बात करता हूं फिशिंग एग्जाम्पल, जैसे फिशिंग एग्जाम्पल्स की मैं जैसे बात करता हूं, जैसे तो यहां पे जैसे मैं कुछ इमेजेस दिखाऊं जैसे किस तरीके से ये होता है। तो यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट ये हो गए। देखो फॉर एग्जाम्पल अब फिशिंग में क्या होता है कि देखो यहाँ पे आप जो आपको पेज दिखेगा सेम ऐसा ही दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैं वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो पेज ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो होम पेज होता है वो इसी तरीके से कि भाई हाँ लोगों को लगेगा कि अमेजोन का है, भाई बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग AMAZON होती है, तो यहाँ पे देखो $N है। तो इस तरीके के लोग क्या करते हैं कि डॉट कुछ रिलेटेड सिमिलर सा वहां पे नाम लिया, उसकी एड वेड रन की, ठीक है, या प्रमोट किया, वहां पे सारे लोगो वोगो इस तरीके से लगाए। अगर यही
और जो लोग आते हैं उन्हें नहीं पता, इतना कौन देखता है, वो देखेंगे ठीक है सब सब चीजें सही है, वहां पे पेमेंट कर देते हैं। और ये होती है फिशिंग, फिर फिशिंग साइट्स या फिशिंग स्कैम किस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगर आपके कोई भी टॉप ट्रैवल एजेंसीज का इस तरीके से करके देखे, जिसका नाम है या आपकी ही एजेंसी है उसका नाम है, आपके आसपास एरिया में लोग जानते हैं, और कोई इस तरीके से कर रहा है, तो ये एक तरीके का स्कैम है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे पेजेस बना लिए, सोशल मीडिया फेसबुक पे पेज बना लिया, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, जो थोड़ी सी कंपनी है कि भाई हाँ इसका नाम है, या थोड़ा सा इस तरीके से। और उसके बाद क्या हुआ, वहां वहां पे भी लोग फिर आएंगे उनको मैसेजेस करके, या इस तरीके से उनको लोगों को मैसेजेस करके ऑफर वगैरह कुछ रन करके, और वहां से भी वो जाते हैं और वो फिर बंद कर देते हैं वेबसाइट को भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी। क्योंकि सोशल मीडिया को एक तरीके से वो करना, पेज बनाना है, फेक रिव्यूज लेने हैं, फेक लाइक्स लेने हैं, एक एक हजार में दो दो तीन तीन चार चार हजार लाइक्स मिल जाते हैं। फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे किसी पे 10,000 फॉलोवर्स करवाए, कौन कहेगा कि ये फेक है या इस तरीके से। तो इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये फिशिंग स्कैम्स इस तरीके से होते हैं। एक चौथा जो मुझे देखने को मिला कि इसमें क्या होता है, सर्विस डिलीवरी स्कैम। जिस सर्विस के आपने रुपए दिए थे, जो चीजें एजेंट ने बोली थी वो डिलीवर नहीं हो पाई, या उससे रिलेटेड भी नहीं, बहुत कम डिलीवर हो पाई, तो ये होता है सर्विस डिलीवरी स्कैम। इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, जो ये सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो मैंने देखे हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की है 5-6 साल में अपने ट्रैवल इंडस्ट्री का, जो जब से मैं हूं, ये मेरा यूट्यूब चैनल, और भी वीडियोस मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड शेयर करता रहता हूं। आप बाकी वीडियोस भी देखो, सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये इस तरह की जो वीडियोस है बाकी एजेंट्स के साथ भी शेयर करो, ताकि सभी को पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो जाना। तो सर्विस डिलीवरी स्कैम क्या है, इसमें क्या होता है, देखो एक एजेंट ने एक एजेंट से जो पैकेज है वो लिया। तो इसमें क्या है कि उसने, जो एजेंट है, एजेंट 1 है, तो उसने क्या किया कि आगे एजेंट 2 को बोल दिया कि हाँ ठीक है, मुझे 4 स्टार पैकेज चाहिए मेरे कस्टमर के लिए। तो उसने दे दिया, सारा पैकेज बना के दे दिया। पर जो कस्टमर है, जो एजेंट 1 है, उसने अपने B2C कस्टमर्स को देना था, उनको बताया कि हाँ सब कुछ 4 स्टार है, ये है वो है, सारी चीजें इस तरीके से मिलेंगी। तो उसने सारी चीजें बताई, पर एक्चुअली में उसने जो बुकिंग की अपने कस्टमर के लिए, वो एक्चुअली में 3 स्टार उसने करी। 4 स्टार बोल के उसने सारी जो चीजें बुक कर रहा है वो 3 स्टार बुक कर रहा है। जो उसका 1.5 लाख रुपए का पैकेज था, वो मतलब ये मान के चलो कि उसकी जो सारी चीजें उसने, अगर 4 स्टार में वो बुक करता चीजों को, तो वो 1.5 लाख रुपए का पैकेज बनता। पर उसने सारा पैकेज 3 स्टार में करके, हाँ जी सर 3 स्टार है 3 स्टार है, वो सारा 80-90 हजार में बुक कर दिया उसका। अब ये भी नहीं है कि पूरी तरह से फ्रॉड है कि भाई आगे गए और कुछ भी ना मिला, पर एट द एंड देखो, जहां पे उसे 10% का जो मार्जिन होता है, उसने वही मार्जिन 50% का, मतलब 50,000 से ज्यादा ही एक पैकेज में वो अर्न कर रहा है। पर जो बोल रहा था वो सर्विस उसने कस्टमर को प्रोवाइड नहीं की। आगे एजेंट फिर जिससे ली थी वो भी परेशान कि भाई ये तो कंप्लेन बहुत कर रहे हैं। पर एजेंट 1 की गलती है कि उसने जो चीजें 4 स्टार की बजाय उनको कस्टमर को 3 स्टार प्रोवाइड की, अपना ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सर्विस डिलीवरी स्कैम, की जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए थे वो चीजें आपको नहीं मिल रही, तो ये सर्विस डिलीवरी स्कैम होता है। बेसिकली आपने फॉर एग्जांपल कोई होटल बुक किया, जो कई बार ये होता है कि एक स्कैम और देखा था कि सर्विस डिलीवरी स्कैम, कि भाई वहां पे जो होटल है ना, होटल में क्या हुआ कि लाइक उन्होंने होटल बुक किया, ऑनलाइन सारी जो इमेजेस वगैरह देख ली, सारा देखा कि अब भाई यहां से तो बालकनी व्यू है, ये चीजें हैं वो चीजें हैं। पर जब वहां पे गए उन्हें कोई बालकनी व्यू के साथ होटल नहीं मिला। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी कि भाई हमने, जो हमारा हनीमून खराब हो गया, हमने भाई इतने ज्यादा पे किए, हमने बालकनी व्यू के लिए पे किए थे और वो हमें नहीं मिला। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी और उनको रिफंड बाद में मिले। तो ये काफी टाइम फिर वो हो जाता है इस तरीके से। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो सर्विस के लिए रुपए दिए हैं आपने, वो सर्विस आपको नहीं मिल रही। तो ये बेसिकली कुछ स्कैम्स थे जो मैंने ऑब्जर्व किए। तो अब इससे बचा कैसे जाए, फ्रॉड जो एजेंट है उनसे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को
देखो जो मैंने कहा था कि फेक ले सकते हैं इस तरीके से है, तो इसका भी अगर फेक ले रखे होंगे उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल उन पे 10,000 लाइक्स हैं, तो आप देखो कि उनकी पोस्ट 10,000 फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, आप देखो कि पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, 10,000 फॉलोवर, और उनकी पोस्ट पे आप देखना कि 1 2 3 लाइक से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, या बहुत ही इंस्टेंटली, बहुत आप देखना कि जो उन्होंने डाल रखा है बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी सारी पोस्ट डली होंगी। तो ये दूसरी चीज है, आप ऑब्जर्व करोगे ना ऑनलाइन प्रेजेंस। तीसरी होगी कि उनके जो रिव्यूज होंगे, रिव्यूज कुछ एक करवा रखे होंगे कि इंस्टेंटली एकदम से आए होंगे, आप उनका टाइम पीरियड भी देखोगे ना रिव्यूज का, तो वो इंस्टेंटली आए होंगे। ये तीसरी चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो अपने कस्टमर की बेसिकली इमेजेस शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर उनके पास है ही नहीं, इमेजेस कहां से वो करेंगे इस तरीके से। तो आपको बेसिकली जब ऑनलाइन प्रेजेंस को देखो तो आप देखना कि भाई कितने उनके फॉलोअर्स, लाइक्स वगैरह है, या कितने लाइक्स आ रहे हैं उन पे, और क्या नाम है, कितने टाइम से, कितने फ्रीक्वेंसी है उनके पोस्ट करने की, या उसके बाद क्या वो कस्टमर्स की इमेजेस शेयर करें, या कस्टमर की कोई वीडियो है उनके यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के भी, वो कस्टमर उस कंपनी का नाम ले रहे हैं कि हमने इस कंपनी से बुक करवाया, बस यहां पे ही सारा वो हो जाएगा। कि क्योंकि देखो कोई भी ट्रैवल एजेंसी है वो अब अपने कस्टमर का फीडबैक लेके शेयर करवाती है, तो वो चीजें इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं। या रिव्यूज देखना कि इंस्टेंट ना आए हो पर रेगुलर टाइम इंटरवल पे आए हो, तो इससे क्या होता है कि हाँ भाई कंपनी ज्यादा टाइम से चल रही है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रॉड करना चाहती तो इसके जो जिसके साथ फ्रॉड करती तो वो डेफिनेटली नेगेटिव रिव्यू देता, पर ये तो 6 7 महीने से 1 साल से 2 साल से कंटिन्यू कर रही है, देख रहा हूं सारे पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक ठाक है, 4 स्टार से अच्छी रेटिंग है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। वेबसाइट है, हाँ वेबसाइट पे अपडेट हो रही है, सारी चीजें हैं, वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। तो ये 5 6 चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी जेन्युइन है या एजेंट जेन्युइन है वो। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में कब रजिस्टर्ड हुई थी, या वो उसका जीएसटी नंबर क्या है, या वो एजेंट क्या नाम है, एजेंट है या ट्रैवल एजेंसी जैसे भी है, क्या वो अब किस अकाउंट में आपसे रुपए मांग रहा है, क्या उसकी कंपनी का अकाउंट है, क्योंकि जब आपसे पेमेंट के लिए बात करेगा तो कंपनी का डेफिनेटली अकाउंट शेयर करेगा, या पर्सनल में ही ले लेगा। पर्सनल में लेगा तो देख लेना कि थोड़ा सा वहां पे रुकना कि भाई पर्सनल में भी करने से पहले कुछ होते जो पर्सनल में भी लेते हैं, पर वो ठीक है कि उनका आप एक ट्रस्ट हो जाता है, उनसे मिले हो या चीजें हो जाती है। पर जब इस तरीके की कोई मिले नहीं हो या इस तरीके से सारी चीजें हो जाती है, तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन मंगवाओ कि कंपनी के अकाउंट में ही भेजे, तो वहां से डेफिनेटली ही पता चल जाएगा कि भाई कंपनी का अकाउंट है, रजिस्टर्ड अकाउंट है, कंपनी का ऑफिस है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद और बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स के वो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, जैसे आईटा रजिस्ट्रेशन है, काफियों के पास होता है जैसे आईटा रजिस्ट्रेशन, तो इस तरीके की ये है, तो इससे भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये एक जेन्युइन है। अगर आईटा रजिस्ट्रेशन वगैरह इस तरीके के बहुत सारे जो है ट्रैवल को जो करते हैं, जो ये ले सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज ले सकती है इस तरह के सर्टिफिकेट्स को, तो इससे भी पता चलता है कि अगर आप उनके पास है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी कंपनी है, ट्रस्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद आ जाता है रेफर्ड बाय अदर एजेंट। जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी जैसे सेट्टे में गया था ट्रैवल इवेंट में, तो वहां पे मेरे जो एजेंट है, अब मैं फॉर एग्जांपल जाता हूं फॉर एग्जांपल सेट्टे में, तो वहां पे जो मुझे पता है कि मेरे ट्रस्टेड कनेक्शन है, 1 2 3 साल से मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने नेटवर्क से भी मिलवाते हैं। देखो इंदर, अगर आपको दुबई के लिए अगर कोई सप्लायर्स वेंडर चाहिए तो ये ट्रस्टेड है, ये आप इससे बात करो, ये इससे मैं काफी टाइम से जानता हूं, तो भाई उनका पे तो ट्रस्ट करना ही बनता है, क्योंकि एक तो मेरा ट्रस्टेड बंदा और वो किसी को रेफर कर रहा है, मिलवा रहा है, उसके बारे में बता रहा है, और इवेंट में हम मिल रहे हैं, तो ये होता है कि भाई जबरदस्त ट्रस्ट आप कर सकते हैं कि लाइक रेफर्ड बाय अदर एजेंट्स। जब कोई जो आपके ट्रस्टेड एजेंट है, जब आपका एक कनेक्शन बन गया 10 12 एजेंट्स का, उसके बाद उनसे भी कोई रेफर आता है तो उसको पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उन लोगों के साथ आप काम करें। जैसे मैंने बताया ट्रैवल इवेंट्स, अब आप को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे होटल्स की, फ्लाइट की, एक्टिविटी प्रोवाइडर की, पैकेजेस वगैरह की, तो आप ट्रैवल इवेंट्स में जाओ, विजिट करो। ट्रैवल इवेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे सेट्टे हो गया, सेट्टे हो गया,
ठीक है, सेट ट्रेवल एक्सपो हो गया, या यहाँ पे टीटीएफ हो गया, टीटीएफ इंडिया लार्जेस्ट ट्रेवल शो, सेट साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखो ये अपकमिंग जो है अब टीटीएफ कोलकाता में होगा आने वाले टाइम में 14, 15, 16 जुलाई, फिर अहमदाबाद में गांधीनगर। तो ये देखो शेड्यूल पूरा 2023 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर, टीटीएफ दिल्ली, बीएलटीएम, ओटीएम, तो ये सारे, और ये सेटे फरवरी 22 से 24 तक। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे ट्रैवल एजेंट यहाँ पे आते हैं, ट्रैवल एजेंसीज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एजेंसीज। देखो यहाँ पे आप एग्जीबिटर्स, 1200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, ट्रेड विजिटर्स, तो ये आप देख सकते हैं, इनके नंबर्स देख सकते हैं पिछले। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंपनीज आती हैं डेफिनेटली वो ट्रस्टेड होते हैं, तो वहां पे आप फेस टू फेस उनसे मिल सकते हैं और क्या नाम है, उनसे मीटिंग कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे कि आप फॉर एग्जांपल अगर एक डेस्टिनेशन के लिए आप वेंडर्स देखने गए हैं, सप्लायर्स देखने गए हैं कि भाई मुझे मान लो गोवा के सप्लायर्स नहीं है मेरे पास, गोवा के चाहिए, अब वहां से 10 कनेक्शंस और बना के आएंगे कि भाई देखो आपको केरला का भी मिल गया, आपको राजस्थान का भी मिल गया, आपको दुबई का भी मिल गया, आपको थाईलैंड का भी मिल गया। तो इस तरीके के इन इवेंट्स में जाके अगर आप जाते हैं तो आप कुछ तो देखेंगे कि भाई 10-10 साल से स्टॉल लगा रहे हैं इन इवेंट्स में। मैं मिलता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई 10-10 साल से लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, उनके अच्छा B2B कनेक्शंस बन गया है। तो यहां से आप जा सकते हैं, अगर आपको भी B2B नेटवर्क ग्रो करना है अपना, तो आप अपनी स्टॉल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो एज ए विजिटर जाना है या बुक योर स्टैंड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा और आप वहां से जा सकते हैं इस इवेंट में, दोनों इवेंट में किसी में भी आपको जाना हो। एग्जीबिटर्स, अटेंडेंस, तो इस तरीके से देखो ये इवेंट होते हैं। तो मैं भी सेटे में जाता, आप देखो ये वीडियो देखो, आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे मेरे चैनल पे, यहाँ पे आप पॉडकास्ट है, जैसे पॉडकास्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो सेट्टे में मैं जिन जिन एजेंट से मिला था भाई सबके साथ मैंने फिर पिक्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई। देखो बिगेस्ट फाउंडर ऑफ जर्नी मास्टर इंदर मिट्स, तो इस तरीके से मंडा टूर एंड ट्रेवल, ठीक है, फाउंडर ऑफ चार्मिंग यात्रा, ये 4 धाम के एक्सपर्ट है, ये इंडोनेशिया के एक्सपर्ट है। तो भाई देखो जब आप जाओगे तो आप मिलोगे, इनके बारे में जानोगे, इनकी कंपनी के बारे में जानोगे, कब से काम करे, भाई आप इस तरीके से कनेक्शन बनाओगे तो आप फिर कभी इस तरीके की चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी आपको कि स्कैम हो गया, ये हो गया आपके साथ। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में है तो। उसके बाद जान लो कि आपकी पेमेंट पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी का पहले से ही क्लियर कर लो एजेंट के साथ कि पेमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, कि अगर हम बुक कर रहे हैं तो कितना एडवांस देना है, कितना बाकी देना है। अगर रिफंड पॉलिसी क्या है, अगर कस्टमर का नहीं आ पाता है या किसी तरीके से हमें कैंसिल करना पड़ता है तो उसके लिए रिफंड पॉलिसी क्या है, या कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है अगर कैंसिल करते हैं या डेट चेंज करते हैं। तो इन चीजों पर आपको पहले डिस्कशन कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा है, जैसे ये एल्पाइन रिट्रीट है, तो इस होटल में जैसे द एल्पाइन रिट्रीट शिमला, जैसे ये होटल है, यहाँ पे एजेंट्स बुक करते हैं, बुकिंग करते हैं। तो जैसे 10,000 की बुकिंग्स होती है तो कई बार एजेंट कहते हैं कि भाई 1,000 रुपए में ही हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है भाई 1,000 रुपए दो, आपकी बुकिंग कंफर्म होगी, बाकी 9,000 रुपए वो जब चेक इन करता है उसी टाइम देता है या जब चेकआउट के टाइम देता है। तो हम इतने फ्लेक्सिबल है इस चीज को लेके कि एल्पाइन रिट्रीट में अगर आपको बुकिंग्स वगैरह करनी है, ये 3 स्टार होटल है शोभी शिमला में, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो अगर आपने होटल के साथ काम करना शुरू किया और हम इस तरीके इतने फ्लेक्सिबल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर एजेंट को एजेंट इजीली ट्रस्ट कर सकता है। पेमेंट पॉलिसी फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि हिमाचल B2B पार्टनर आपने सर्च किया, तो यहाँ पे देखोगे कि आपको मेरी वीडियोस यहाँ पे आ रही, हिमाचल के बेस्ट B2B पार्टनर हैं हम, प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी इसमें पेमेंट पॉलिसी क्या रहती है, पेमेंट पॉलिसी में रहता है कि आप 10, 15, 20% कोई नहीं, आप एडवांस दे दो क्योंकि हमें आगे बुकिंग करनी होती है, आपको कंपनी के अकाउंट में आपको पे करना है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कंपनी का अकाउंट मिलेगा। और उसके अदर दिन बाकी जब आप आओ, जिस दिन आते हो आप ड्राइवर को पे कर सकते हैं या आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्लाइंट के साथ फ्लेक्सिबल रहना है कि क्लाइंट किस तरीके से हमारे साथ जुड़ना
चाह रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या मैं केरला की बात करूं, जो केरला B2B में है, हमारी जो टीम है केरला में पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, वो तो इतने फ्लेक्सिबल है पेमेंट टर्म्स को लेके कि भाई कोई नहीं, आप पैकेज बुक करने के लिए आप 4-5 हजार रुपए टोकन अमाउंट डाल दो, बाकी जब आप यहाँ पे आते हो ना, होटल में जब चेक इन करते हो या जब आप एयरपोर्ट पे आते हो उस टाइम दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से देखो ट्रस्ट इश्यू रहा ही नहीं। अब 1 लाख का पैकेज है, उसमें 5-6-10 हजार रुपए डाल रहा हूं, तो मैं भी एक सेफ साइड रहूंगा एज ए एजेंट कि भाई मैं कहीं पे भी पेमेंट कर रहा हूं तो किस तरीके से पेमेंट पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी क्या है, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों को अपनाओगे तो आप डेफिनेटली फिर इस इंडस्ट्री में ग्रो करोगे, आप फ्रॉड से बच जाओगे। तो ये था इस वीडियो के बारे में कि ट्रैवल एजेंसी स्कैम्स कौन कौन से होते हैं और उनसे बचे कैसे। जैसे हमने अट्रैक्टिव पैकेजेस स्कैम की बात की, फेक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी की बात की, फिशिंग स्कैम की बात की, सर्विस डिलीवरी स्कैम की बात की। ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो ज्यादा चलते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इससे अदर देन आपका कुछ भी तरह का आपके साथ स्कैम हुआ है या आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करो अपने एजेंट्स के साथ और उसके बाद आप कमेंट करो कि भाई इस तरीके का भी, ताकि हम भी, मुझे भी पता चले और बाकी एजेंट्स को भी पता चले हाँ भाई इस तरीके के और स्कैम होते हैं। फिर फ्रॉड से बचे कैसे, ऑनलाइन प्रेजेंस की बात की, कंपनी रजिस्ट्रेशन, रेफर्ड बाय अदर एजेंट्स, ट्रैवल इवेंट्स या पेमेंट पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, इनके बारे में डिस्कस करके। तो इस तरीके से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि ये चीजें थी कि आप इस तरीके से बच सकते हैं। अगर आपको इसके अदर देन कोई भी और मेथड है कि भाई ये चीजें और है, आप इस तरीके से भी बचा जा सकता है, या कोई भी आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है कैसे बचे, या किस तरीके से कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट जरूर करना, या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी कमेंट करना। और इस वीडियो को देखो शेयर जरूर करना बाकी एजेंट्स के साथ, ताकि सब थोड़े से अलर्ट रहे अगर काम करना है। क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, हमारा जितना भी होता है हम थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहते हैं कि भाई किसी दूसरे एजेंट पे जहां से हम अपने पैकेजेस ले रहे हैं, या वो हमारे टूर पैकेजेस की सप्लाई करता है बैक एंड में, या कार कैब्स वालों पे, बसेस पे, एक्टिविटी प्रोवाइडर पे, होटल्स पे। तो ये एक थर्ड पार्टी पे हमें जुड़ना पड़ता है उनके साथ, क्योंकि ये इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करती है। प्लेलिस्ट में आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे है, कैसे काम करते हैं, बाकी वीडियो देख सकते हैं। अपकमिंग वीडियो जैसे चैट GPT ट्रैवल एजेंट्स जैसे ये वीडियोस, बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।